हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये आपने वीडियो मेरे पिछले व्लॉग में देखी थी, तो ये जो है व्लॉग स्पेशली जो है गणपति जी जो हैं उनका उत्सव की है, और ये उनकी विदाई की वीडियो है। शीतल स्नान किया गया था उस दिन, तो मैं तो यहाँ पर थी नहीं, तो ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी सारी क्लिप्स की। तो एट द सेम टाइम मैंने ये दोबारा से ऐड करी, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं कहाँ पर थी, मैं थी मेरे मायके में, और वहाँ से ही मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी। तो जस्ट टू कीप अ मेमोरी अवेकन की यस सेम टाइम क्या हो रहा था दो जगह पे। तो मेरी सोसाइटी में चल रहा था ये उत्सव, देखिए सभी कैसे, और मैं सच में मिस कर रही थी। आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई विश आई कुड बी देयर, बट समटाइम्स यू कांट अवॉइड द थिंग्स, और वो आप नहीं हो पाते हैं उसमें सम्मिलित। तो यहाँ पर सेम टाइम पे मैं थी यहाँ पर। अब हम सुबह चल दिए थे घर से वापस, क्योंकि अब हमें जाना था मेरे ससुराल में। तो यहाँ पर जो है हम तैयारी किए हुए थे, सब तैयार होके नीचे आ गए, और अब हम जा रहे हैं वापस से अपने मेरे ससुराल में, दिल्ली में जा रहे हैं। और उससे फिर आगे जो है वापस हम आएंगे घर पे। तो हमें हो जाएगी शाम, और सोसाइटी में फंक्शन हो गया था पूरा, विसर्जन, शीतल स्नान, सब कुछ जो है वो मॉर्निंग में हो गया था। तो हम लोग अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग पर। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए सबसे पहले। चलो एक बैठेगा पिकू। जब बच्चे ना गाड़ी में बैठ रहे थे ना, मुझे याद आया जब हम छोटे थे ना, तो हमें इस चीज़ का बड़ा क्रेज़ था डिक्की में बैठने का। मतलब बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे होता था, वैन जो आती थी उसमें, ये आजकल 7 सीटर जैसे कार्स हैं तो उनमें ये पीछे स्पेस होता है, एंड रियली बहुत मज़ा आता है। और अगर आप में से कोई ऐसे डिक्की में बैठ के कभी आपने अगर ये सफ़र किया है, और बच्चे जैसे लड़ते हैं ना, नहीं मैं डिक्की में बैठूँ, मैं, क्योंकि वो पैर फैला के उस पर आराम से लेट के बैठते हैं एक तरह से। एक वो पीछे तो हम कार्ड लेके वगैरह बैठ भी जाते थे, अपने टॉयज़ लेके बैठ जाते थे, एंड वी यूज़ टू प्ले। तो 2 लोग 3 लोग हम लोग पीछे डिक्की में बैठ जाते थे। तो इस तरीके से तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर बच्चे को क्रेज़ होता है। तो आप में से कौन कौन है जिसने डिक्की में सवारी करी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीछे बैठ जाए, इसी क्या बात है। चला दिया बेटा। और जादू करके दिखाने, कितना जादू करो, जादू करके जा रहा हूँ बस। इतने आराम कर लो। मम्मी की ये देखो, मम्मी का फोन में देखो क्या आ गया। क्या शी हैज क्रिएटेड नेचुरल आर्ट। आज पिको अच्छा, तो जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक रहेंगे बस आप। आज जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब यहाँ से पीछे मार जाएंगे, चक्कर मार दे, है ना। कोई फायदा नहीं। पता नहीं है, मुझे ही लग रहा है या क्या है, पर ना धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, और अब तो बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। और सितंबर में तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना उमस भी होती है, अब बारिश भी नहीं हो रही होती है, और आपको गर्मी बहुत लगती है, बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो सच्ची में इस टाइम पे, इस मंथ में सबसे ज़्यादा टैनिंग होती है। और ये शाम को हम जो है वापस चल दिए, क्योंकि टाइम से वापस भी पहुंचना है, बच्चों का स्कूल है, और आजकल तो रिवीजन चल रही है, एग्ज़ाम आ गए हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए शाम को, और ये मैंने शाम को थोड़ा सा अपना व्लॉग शूट किया था। ऑलमोस्ट लाइक डार्क हो गया, और मैं वापस अब आ चुकी हूँ घर पे। तो इट्स लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस। गणेश जी का फेस्टिवल पूरा हुआ, और वो तो खैर हमारे साथ हमेशा ही हैं, हमेशा रहेंगे किसी भी शुभ कार्य के लिए। सबसे पहले गणपति जी को
हमें हमेशा उनकी स्तुति करनी चाहिए और उन्हीं की होती है। तो मैं अभी वापस आई हूँ एंड आई एम हैविंग माई कप ऑफ टी। इट्स क्वाइट लॉन्ग जर्नी। आज थोड़ा लंबा लग रहा था सफ़र, शायद ट्रैफिक की वजह से, अदरवाइज इट वाज ऑल एंड ऑल गुड। एंड अभी मैं आई हूँ तो नीचे ना पार्क में देर आर people who are celebrating someone's, I think, birthday or something, I don't know, but it's so nice to see how they are। ये बुजुर्गों की एक क्लैपिंग्स की अभी भी आवाज़ आ रही है, देखिए। So in my society it's very wonderful gesture। I feel that everyone is involved in each other's emotions and their सेलिब्रेशंस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली उधर मैं देख रही हूँ एक और अंकल्स का ग्रुप बैठा है, फिर आंटीज़ का ग्रुप बैठा हुआ है बड़ा सा, इधर एक और अंकल्स का ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ पे लेडीज़ पार्क में चिट चैट कर रहे हैं एंड दिस इज़ सो वंडरफुल क्वालिटी टाइम। बच्चे खेल रहे हैं, दिस इज़ लाइक आई लव दिस टाइम इन द इवनिंग एंड आई एम जस्ट हैविंग माई कप ऑफ टी बिकॉज मैं अभी आई हूँ तो I was tired, but I thought ये पूरा दिन जो बीता, I thought of कि डेंटिस्ट के यहाँ पे जो है शौर्य का सिटिंग थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। बट फॉर्चुनेटली जिस पर्पज़ के लिए गए थे, इट वाज माई कज़न्स बर्थडे, माई ब्रदर्स बर्थडे। वी सेलिब्रेटेड इट, वी विजिटेड टू मोरथल आफ्टर 3-4 months I think हम लोग वहाँ विज़िट किया हमने and it was so wonderful experience। I thoroughly enjoyed it and today it's 5th of September, Teachers Day, so happy Teachers Day to me also and to every student and teacher also, क्योंकि ultimately once a teacher always a teacher। तो मैं अब लाइफ लॉन्ग चाहे मैं अपनी डेजिग्नेशन एज अ होम मेकर लिखूँ या हाउस वाइफ लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, लेकिन आई नो माई फर्स्ट टाइटल विच आई हैव इज़ आई एम अ टीचर। तो ना चाह के भी वो तो अब मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। सो बीइंग अ टीचर आई एम फीलिंग सो प्राउड, सो नाइस दैट आई हैव डिवोटेड माई लाइफ्स 15 years in this sacred profession। इतने पवित्र इस प्रोफेशन में मैंने दिए हैं और आई होप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज ये व्लॉग देख रहे हों या मेरे कोलेग्स देख रहे हो या मेरे टीचर्स देख रहे हों या मेरे बच्चे जिनके लिए मैं पहली टीचर और पहला स्कूल मदर ही होती है, वो सब जीवन में पूरी सफलता जो उनको मिले, उनकी जो भी इच्छाएं वो पूरी हों और कभी भी अपनी किसी हार से अपने आप को कभी भी रोकना नहीं। अगर कभी हार हुई है तो ध्यान रखिए, जीतने के लिए संघर्ष आवश्यक होता है और जब आप संघर्ष के बाद कुछ बनते हैं ना तो आपके अंदर धैर्य होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो आपको मिला है, आप दूसरों को कुछ अच्छा दे पाते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं ये ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। और अगर मेरी कोई टीचर मुझे पहचान जाए इस व्लॉग के थ्रू तो आई विश कि मैं वो टीचर से मिल सकूं, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम मेरे टीचर्स कहाँ हैं, कैसे हैं, कभी उनके साथ टच भी नहीं रही हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स जो व्लॉग देख रहे हैं, एक दिन मैं आपसे मिलूं, आप मुझसे मिलो और आप अपने जीवन में क्या अच्छा कर सके ये आप मुझे बताओ। तब शायद मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और मैं काफ़ी हद तक बूढ़ी हो जाऊंगी तो वो दिन का भी मैं बहुत ही इंतज़ार करूंगी। और अगर अभी भी कर रहे हैं तो मैं आई गिव यू ऑल माई विशेस, ऑल द बेस्ट। जीवन में सब अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा आपको मिले एंड यू आर द बेस्ट फॉर मी, फॉर एवरीवन। आज मैं आपको कह रही हूँ कि ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड माई किड्स, यू आर द बेस्ट। तो किसी ने भी आपको अगर कहा है कि आप अच्छे नहीं हो तो उसके ऊपर मेरी बात रखिएगा, मेरी बात की वैल्यू ज़्यादा करिएगा कि आप सबसे अच्छे हो
यू आर द बेस्ट इन योर सेल्फ, यू आर वन ऑफ योर काइंड। और आपसे ज़्यादा अच्छा शायद कोई बना ही नहीं है। अपने आप को ये हमेशा विश्वास दिलाइए, और मेरी नज़र में आप बॉर्न चैम्पियन हो। चलिए वो व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो गिव अ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू so much. Thank you for watching. See you in next vlog. Bye bye.